एक अच्छा रोल निभाते हैं यहाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग हमारे पूरे के पूरे वाटर कंटेंट पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, पानी के कम या ज़्यादा होने से ये दोनों प्रभाव पड़ते हैं। ये मतलब हमारे कंक्रीट के ड्रॉबैक है। ठीक है, एक बेकार चीज़ है। ठीक है, मतलब अगर मेरे कंक्रीट में पानी कम डलेगा, समझ रहे हो आप, किसी भी आटे में, आटे का उदाहरण लेते हैं, अगर आटे में बहुत इतना सा पानी डाला तो आटा क्या होगा, चिपकेगा नहीं, बाइंड प्रॉपर्टी नहीं आएगी उसमें। ठीक है, एक में एक सार नहीं होगा या होमोजीनियस नहीं होगा। मानते हो ये चीज़? किसी भी चीज़ का हम पेस्ट बना रहे हैं तो उसमें अगर पानी हमने कम डाला है तो वो ठीक तरह से हमारा होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब सूखा सूखा रहेगा आटे का। मतलब कंक्रीट में से अगर एग्रीगेट अलग जा रहा है, रेती अलग जा रही है और वो अलग जा रहा है। ठीक है, मतलब हम देखते हैं ना, यूजुअली अगर हमारी सब्जी भी होमोजीनियस नहीं बनती तो प्याज अलग जाता है, कोफ्ता अलग जाता है, पानी अलग जाता है। मतलब अलग अलग चीज़ें जाना, मतलब एक मटेरियल में बाइंड नहीं होना, ये होता है हमारा सेग्रीगेशन। ठीक है, और ब्लीडिंग क्या होती है कि बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया तो हमारा क्या होता है, सीमेंट बहने लगता है। आई इतनी बात समझ में? तो हमारा सेग्रीगेशन इज डिफाइंड एट द सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट पार्टिकल फ्रॉम द कॉन्क्रीट मास एंड इट इज प्लास्टिक स्टेज एंड इट इज हार्मफुल टू द कॉन्क्रीट प्रॉपर्टी। सैंड स्ट्राइक, रॉक procates and porous layer and harden. Concrete are the result of segregation. Segregation increase when the concrete mix is very lean and wet. क्या बोल रहे हैं? क्या बोलते हैं कि हमारा जो सेग्रीगेशन है वो कौन सी स्टेज होती है, जब हमारा कोर्स एग्रीगेट हमारे फाइन या पूरे पेस्ट से अलग अलग हो जाता है। ठीक है, ये रिज़ल्ट कब होता है कि अगर हम पानी कम मिला रहे हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा जो मटेरियल होता है वो सब अलग अलग जाने लगता है। हमारा कंक्रीट 3 तरह से मिक्स होकर के बनता है, सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट से। मगर वहाँ क्या होता है, हमारा जो मटेरियल होता है वो अलग थलग जाने लगता है। ठीक है, इसमें मेनली हमारा कॉज क्या होता है कि हमारा जो गिट्टी होती है, कोर्स एग्रीगेट होता है, वो एक बड़ा रोल निभाता है। ठीक है, वो क्या होता है, सेपरेट होने लग जाता है हमारे कंक्रीट मिक्स से। समझ में आ रहा है इतना? यस मैडम। सेग्रीगेशन इज डिफाइंड एट द सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट। सेग्रीगेशन क्या होती है, अगर हम पानी कम मिलाते हैं तो हमारा मटेरियल अलग अलग होने लगता है। और कौन सा मटेरियल ज़्यादा प्रभावी रहता है इसमें, कोर्स एग्रीगेट। वो कोर्स एग्रीगेट के पार्टिकल क्या होते हैं, हमारी कंक्रीट के मास से अलग हो जाते हैं। और अगर हमने सूखा सूखा कंक्रीट का मैंने ये कॉलम भर दिया है, ठीक है, या ये स्ट्रक्चर बना दिया है, तो ये क्या होगा, हार्मफुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारी सैंड जो होगी वो तो स्ट्राइक हो जाएगी। सैंड क्या, बारीक मटीरियल है, वो स्ट्राइक हो जाएगी। और रॉक पॉकेट्स जो होंगे वो पोरस लेयर बना लेंगे। ठीक है, सूखी सूखी, अगर हमने सूखा कंक्रीट बनाया है और पेस्ट कर दिया है, मतलब स्ट्रक्चर बना दिया उसका, सेग्रीगेशन क्या हुआ, अगर पहले तो ये एक सार या होमोजीनियस नहीं बन पाया पानी की कमी होने से, फिर जो अगर हमने बना भी दिया और भर भी दिया, मतलब प्लेसिंग भी कर दी और कॉम्पैक्ट भी कर दिया, तो वो किस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा, हमारी लेयर्स के फॉर्मेशन में हो जाएगा। जब ये हार्ड हो जाएगा ना तो ये क्या होगा, एक लेयर बना लेगा। लेयर मतलब हार्ड हार्ड का अलग हो गया, थोड़ा बारीक मटेरियल अलग हो गया, तो ये लेयर्स ऐसी बन जाएगी। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, जहाँ लेयर फॉर्मेशन होगा तो वो होमोजीनियस एक जैसा मटेरियल नहीं बनेगा। होमोजीनियस बनना ज़रूरी है, हमारा कंक्रीट अगर हम बना रहे हैं तो उसको होमोजीनियस होना ज़रूरी है। अगर जो कि होमोजीनियस नहीं है, लेयर वाला फॉर्मेशन लेता है, तो वो लेयर्स कैसी हो जाती है, वीक टेंडेंसी की हो जाती है। लेयर्स क्या होती है, बारीक लेयर और मोटी लेयर में सामंजस्य नहीं हो पाता, दोनों एक दूसरे से अटैच नहीं हो जाती और वो ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। इतनी बात आई समझ में? तो क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन हमारा कैसे होता है कि अगर हमारा कंक्रीट लीन मिला हुआ है, सही तरीके से मिला नहीं होता है, तो ये ड्रॉबैक होता है हमारा
कम पानी मिलने के कारण सेग्रीगेशन होता है, मतलब इसके जो पार्टिकल होते हैं सेग्रीगेट हो जाते हैं। सेग्रीगेट मतलब सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम ब्लीडिंग की। ब्लीडिंग इज द टेंडेंसी ऑफ द वाटर टू राइज द सरफेस द फ्रेशली प्लेस्ड कॉन्क्रीट इज नॉन एज द ब्लीडिंग। ड्यू टू ब्लीडिंग होमोजीनिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज डिस्टर्ब विच रिजल्ट इन वीक एंड पोरस कॉन्क्रीट। क्या होता है, ये तो कम पानी डालने के कारण से इसके सेग्रीगेशन हो गया, मतलब सेपरेट हो गया। अब चूँकि हमने ज़्यादा पानी डाल दिया तो गीला तरीके का कंक्रीट बनेगा। तो पता है आपको, जब विकेट एपरेटस का आप देख रहे थे एक्सपेरिमेंट, तो उसमें क्या होता, पानी ऊपर की साइड आ गया था, उसको ठोका था जब, है ना। सक्षम याद है कि नहीं? है ना। तो क्या होता है, जब हम पानी ज़्यादा अमाउंट में मिला देते तो हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर गीला हो गया। अब आपने क्या यहाँ पे तरापे लगाए, ठीक है, इधर एक तरापा ऐसा खड़ा लगाया, इधर एक खड़ा लगाया, इधर खड़ा लगाया, इधर खड़ा लगाया, चारों एक दूसरे से ठुके हुए मतलब बंधे हुए। मगर ऐसा नहीं है, ये लाइन कैसी रहेगी, लीक होने वाली रहेगी, ठीक है। अगर ज़्यादा अमाउंट में पानी आपने कंक्रीट में मिला दिया और आपने इन तरापों के अंदर भर दिया है, तो इसमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट का पानी जो है ना, ये यहाँ से लीक होने लगेगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? इस कोनों से, इधर के कोने से, इधर से कोने से, इधर के कोने से। और जब आप इसको कॉम्पैक्ट करोगे तो ऊपर ऊपर क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा निकल करके। तो जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसकी होमोजीनिटी में डिस्टरबेंस आता है, मतलब एक सार हमारा स्ट्रक्चर नहीं बनता है, एक सार हमारा कंक्रीट नहीं बनता है, जिसके कारण जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमारा वीक कंक्रीट बनता है और हार्ड होने के बाद पोरस बनता है, मतलब बहुत सारे उसमें छिद्र हो जाते हैं, पोरस तरीके का कंक्रीट बनता है। आई इतनी बात समझ में? सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग दोनों चीज आ गई समझ में? ठीक है। अब अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट बाद से फिर से पढ़ना शुरू करते हैं। अब पढ़ते हैं हम हमारा कंक्रीट का प्रिपरेशन। कंक्रीट का प्रिपरेशन मतलब कंक्रीट बनाने की तैयारी हमको किस तरह से करनी रहती है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो मिक्सिंग, बेचिंग, हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन है, ये एक छोटे मैनर पे आपको क्वेश्चन आता है, उसमें ऐसा लिखा रहता है कि कंक्रीट की प्रोसेस बताएं, या कंक्रीट बनाने की तैयारी बताएं, या कंक्रीट किस तरह से बनता है स्टेप वाइज स्टेप बताएं, ठीक है। तो ये होता है एक वास्ट क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसमें हम समझते हैं कि द वेरियस स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कंक्रीट आर एज फॉलोज। इन प्रक्रियाओं से हमारा कंक्रीट का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। पहला मैंने बताया था बैचिंग ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट। बैचिंग का मतलब होता है जो मैंने आपको अनुपात बनाया, या हमको किसी भी अनुपात का कंक्रीट बनाना, तो वो सही तरह से अनुपात को लेना मतलब हमने 1 किलो अगर सीमेंट लिए, हम M15 का कंक्रीट बना रहे, तो क्या रेशो होता है उसका, 1:2:4। इससे बनता है हमारी 15 की स्ट्रेंथ वाला कंक्रीट, ये M15 का रेशो होता है, ठीक है। इसमें क्या बोल रही हूँ मैं, 1 किलो सीमेंट, 2 किलो सैंड और 4 किलो क्या, एग्रीगेट, ठीक है। अगर 2 किलो सीमेंट, अगर मैं 2 गुना इसका बनाऊंगी तो मल्टीप्लाई बाय इसमें 2 किलो सीमेंट, 4 किलो सैंड और 8 किलो एग्रीगेट, ठीक है। मल्टीप्लाई होता जाता है जितना जितना अमाउंट में आपको ज़्यादा बनाना है, तो ठीक है। अनुपात हमारा फिक्स रहता है, मतलब जो प्रपोर्शन रहता है वो हमारा फिक्स रहता है। देखो लास्ट क्लास में भी बता चुकी है, अनुपात में कोई प्रॉब्लम रहती है इसको नहीं रहती है ना, नहीं रहती संजय। जैसे ये तो मैंने 1:, नहीं रहती, ये 1:2:4 बताया। ये काय का अनुपात है हमारा, M15 का, ठीक है। मतलब M का मतलब होता है मिक्स और 15 का होता है इसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब इसमें इतनी स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो अगर मैं 1 किलो के हिसाब से बनाऊंगी तो वो थोड़ा बन रहा है, 100 किलो के हिसाब से बनाऊंगी तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का, ठीक है। तो ये 100 किलो में सीमेंट ले लूँगी, 200 किलो में क्या ले लूँगी, सैंड ले लूँगी,
और 400 किलो मैं एग्रीगेट ले लूँगी। कुंटलों से बनाना तो कुंटलों से बन जाएगा, ठीक है। मगर रहेगा क्या, अनुपात यही रहेगा। अगर इससे 2 गुना बनाना तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो ये कितना हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, ठीक है। मतलब 2 किलो सीमेंट, 4 किलो सैंड और 8 किलो एग्रीगेट। मतलब अगर क्वांटिटी बढ़ रही है तो पूरे में मल्टीप्लाई होगा, पूरे में गुणा होगा, ठीक है। 100 किलो बनाना, 1000 किलो बनाना है तो ये सब भी 1000 में हो जाएगा। मतलब अनुपात हमारा फिक्स है, भले कितना भी अमाउंट बना लो। इतनी चीज़ समझ में आई, ठीक है। तो इतनी चीज़ में भले आप 1 लाख कुंटल का भी बना लो, चाहे लाख का बना लो, चाहे 10,000 किलो का बना लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20,000 किलो हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये 40,000 किलो हो जाएगा। मतलब अपन आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाना तो आपको रेशो आपके फिक्स है, ठीक है। आई बात समझ में, कितनी भी बनाओगे ये ज़्यादा कॉन्क्रीट भी बनेगा, मतलब ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, ढेर ढेर सारा बनेगा, तो इसकी भी स्ट्रेंथ क्या रहेगी, M15 की। इतनी बात समझ में आई, चाहे थोड़ा बनाओ चाहे ज़्यादा बनाओ, ठीक है। आपके हाथ में है कि आपको थोड़ा बनाना, आपको ज़्यादा बनाना, हर चीज़ का अमाउंट फिक्स है आपके रेशो के ऊपर। ये तो चीज़ थी रेशो, ठीक है। अब मैं रेशो क्यों बता रही हूँ, अनुपात क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमको कहाँ कौन सा कंक्रीट चाहिए वो हमको पहले से पता होगा। फिर हम उस कंक्रीट के अनुसार हम अनुपात उठाएंगे, फिर हम इन सबको मिक्स करेंगे। तो पहले मैंने ये सैंड सीमेंट ले ली, इधर से सीमेंट आ गई, इधर से सैंड आ गई, इधर से एग्रीगेट आ गया। रेशो मैंने फिक्स कर रखा था, है ना। ये 1 गुना लूँगी, 2 गुना, ये 4 गुना, ठीक है। इन सबको सूखे सूखे में यहाँ पे पड़ी है सैंड सीमेंट एग्रीगेट, इन सबको सूखा सूखा मैं मिक्स करूँगी, ठीक है। रेशो लिया, इसको बोल दिया बेचिंग। आई बात समझ में, सही सही रेशो लेना, एक्यूरेसी के साथ, पूरी पारदर्शिता और सही सही अनुपात के साथ में, उसको बोल दिया बेचिंग। फिर होता है हमारा मिक्सिंग। ये चीज़ आती है, इन सबको सूखा सूखा मिलाना, मिक्सिंग होता है। फिर इसी के अंदर एक और प्रोसेस होती है, सेकंड प्रोसेस में हम ऐड करते हैं वाटर। वाटर ऐड करने के बाद इसको होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब एक सार होना चाहिए, ना तो इसमें सेग्रीगेशन होना चाहिए, ना इसमें ब्लीडिंग होना चाहिए। दोनों चीज़ आपको समझ में आई। सेग्रीगेशन मतलब मटेरियल का अलग अलग हो जाना, ठीक है। ब्लीडिंग मतलब पानी ज़्यादा हो गया। सेग्रीगेशन किस कारण से होता है, जब पानी कम रहता है ना। ब्लीडिंग कैसे होता है, जब पानी ज़्यादा हो जाता है। तो ये कैसा हो जाता है, सीमेंट गीली गीली रहती है और ये मटेरियल से दूर भागेगी, ठीक है। सीमेंट गीली हो जाएगी और मटेरियल से दूर भागेगी। और सेग्रीगेशन में भी क्या होता है कि बड़े बड़े एग्रीगेट अलग हो जाएंगे, बारीक अलग हो जाएंगे, सीमेंट सूखी अलग हो जाएगी, ठीक है। तो हमको क्या, सेकंड प्रोसेस में जब हम पानी मिलाते हैं मिक्सिंग के अंदर की सेकंड प्रोसेस में, तो वो ढंग से होमोजीनियस, मतलब पूरा पेस्ट होमोजीनियस बनना चाहिए, मतलब एक सार बनना चाहिए, यूनिफॉर्म बनना चाहिए, एक जैसा। मैडम बैचिंग मतलब, बैचिंग मतलब रेशो लेना, ठीक है, सही अनुपात लेना, ठीक है, सही तरह से। और वॉल्यूम सही लेना, वेट सही लेना। अगर वॉल्यूम के हिसाब से ले रहे हैं तो वॉल्यूम सही लेना, आयतन सही लेना। वेट के हिसाब से ले रहे हैं तो वेट सही लेना, ठीक है। मिक्सिंग क्या होती है, इन सबको मिक्स करना। अलग अलग टाइप से भी मिक्सिंग होती है, आप मशीन में भी मिक्स करते हो, हाथ से भी मिक्स करते हो, ठीक है। तो वो होती है मिक्सिंग। अब मिक्सिंग मशीन आपने देखी है ना, कैसे ऐसी हाँ मैडम देखिए। ऐसी लगी हुई रहती है, ट्रॉली जैसी, ठीक है। ये ऐसी लगी हुई रहती है साइड पे ही, ठीक है। इसमें ऐसा होल्ड रहता हाँ हाँ देखिए, है ना, तगाड़ी से ये इसमें डालते जाते हैं, ठीक और है। वो गोल फिर गोल घूमती इसका है। मुंह ऊपर कर देते हैं, फिर वो गोल गोल घूमती है ना। ये इधर जनरेटर वनरेटर रहता है, इससे गोल गोल घूमती है। फिर मिक्सिंग के बाद क्या, ये उलट देते हैं, अलग, ये साइड मूवेबल रहता है, दूसरी साइड में ऐसे मटेरियल को प्लेस कर देते हैं। फिर क्या, मटेरियल उठा उठा के लेके जाता है, ठीक है। तो ये कंक्रीट का मिक्सर होता है। एक तो हाथ से मिलाना, जो ऐसा फावड़ा रहता है जिससे मजदूर मिलाता है हाथ से। अगर थोड़े अमाउंट में होता है, कम अमाउंट में होता है, तो हम क्या कर देते हैं, हैंड मिक्सिंग कर देते हैं। हैंड मिक्सिंग मतलब एक टूल होता है, फावड़े से हम इसको मिक्स करते हैं। ऐसे अगर मशीन से मिक्स कर रहे हैं तो हम बोलते हैं इसको मशीन मिक्सिंग, ठीक है। आई बात समझ में।
फिर हाँ होता है मैडम। हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन भी अलग अलग टाइप से होता है। अब या तो ये तगाड़ी में भर के लेके जाएं, अगर सेम ग्राउंड लेवल पे अगर हमारी बिल्डिंग खड़ी है, अगर हमको यहीं पे कंस्ट्रक्शन करना है तो ये तगाड़ी से ले जा करके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देंगे। ठीक है, क्या हो अगर हमको यहाँ ऊपर कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ से पुली से एक ट्रॉला बनता है जो ऊपर और नीचे चला जाता है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, मटेरियल तो नीचे ज़मीन पे पड़ा हुआ है, फिर हम ला करके हमने इसमें कूड़ा, फिर हमने मिक्सिंग से मिक्स किया, फिर हम ले जा करके हमने इस ट्राले में डाला, और फिर ट्राला क्या कर रहा है, ऊपर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ऊपर परिवहन करके यहाँ पे मटेरियल दे रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन। आई इतनी बात समझ में? तो ये ट्रांसपोर्टेशन, या तो हाथ से मजदूर क्या करते हैं, यहाँ पे मचान बांधते हैं। ठीक है, मचान सबने देखा होगा, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, हर मंजिल पे एक इंसान खड़ा रहता है। मैंने तो देखा है वो क्या करते, एक मजदूर ला करके इनको देता तगारी, ऐसे कैसे फेंक के देता है, दूसरा मजदूर इसको देता है, तीसरा मजदूर इसको देता है, और चौथा मजदूर ऊपर पहुंचा देता है। ये है हमारा नॉर्मल मेन मेड, या तो ऐसा नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, कि इंसान टू इंसान हम इसको परिवहन कर रहे हैं, ऊपर भेज रहे हैं। ठीक है, एक होता है हमारा, यहाँ पे भी हमने ट्रॉला लगा दिया और पुली बांध दी, जैसे हम पानी निकालते हैं उसमें से, कुएं में से, है ना, कुएं के ऊपर हम पुली बांधते हैं, बाल्टी बांधते हैं, तो ट्रॉली क्या हो गई, बाल्टी। यहाँ पे मशीन चलती है, ये ट्रॉली नीचे जाती है, इसमें हम मटेरियल भरते हैं, फिर ये ट्रॉली वापस ऊपर आ जाती है, फिर ट्रॉली को वापस ऐसे ले जाते हैं और जहाँ ले जा करके मटेरियल पटक देते। इतनी बात आ रही है समझ में? अरे हाँ मैडम, सबने आ रही है। देखी है ना, ये होता है ट्रांसपोर्टेशन। संजय तुमने तो देखी होगी, आवाज आ रही है क्या संजय? चलो ठीक है, हाँ मैम। है ना, देखी होगी ये सारी प्रोसेस, ये मशीन मिक्सिंग भी देखी होगी। फिर क्या होता है, इसको ले जा करके प्लेस करना होता है, या मटेरियल यहाँ पहुँच गया, अब प्लेस करना मतलब हमारे जहाँ तरापे बने हैं वहाँ पे सही ढंग से। अब ये सब प्रोसेस करने में भी ना भैया हमको 30 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम है, तो जो सेट होने के पहले, सीमेंट के सेट होने के पहले ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, प्लेसिंग उसमें हो जानी चाहिए। प्लेसिंग मतलब चलो सपोज यहाँ पे ये कॉलम बन रहा है, तो हमको कॉलम में ले जा करके उसको प्लेस करना, प्लेस करने के बाद में होता है कॉम्पेक्शन। तो कॉम्पेक्शन भी हमारा क्या सही ढंग से होना चाहिए। तो एक तो होता है हमारा हैंड कॉम्पेक्शन, हाथ से हम उसको टेम्पिंग रॉड क्या होती है, एक तरह की रॉड होती है स्टील की, जिससे ठोक करके हम उसको कॉम्पेक्शन करते हैं, ऐसी रॉड होती है, तो ये हाथ से हम टेम्पिंग रॉड के द्वारा करते हैं। दूसरा होता है मशीन कॉम्पेक्शन। ठीक है, मशीन कॉम्पेक्शन मतलब ऐसे वाइब्रेटर आते हैं, मशीन चलती है और वाइब्रेटर उसमें क्या होते हैं, ऐसे चलते जाते हैं और कॉम्पैक्ट करते जाते हैं। ठीक है, कॉम्पैक्ट क्यों कर रहे हैं हम, ताकि उसके अंदर जो भी एयर बबल है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। ठीक है, कॉम्पैक्ट होने के बाद, हार्ड होने के बाद हमारी होती है तरी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, क्यूरिंग। ठीक है, तो तरी भी अलग अलग प्रकार से होती है ना, एक हम पाइप से करते हैं, एक हम पानी में डुबो करके करते हैं, दूसरा आपने देखा होगा टाट के बोरों को गीला गीला करके करते हैं। ठीक है, तो इसके भी बहुत तरह के अलग अलग तरह के हमारे पास वो है उपाय हैं। ये सब हो गया, फिर उसके बाद होता है हमारा फिनिशिंग। फिनिशिंग मतलब हमारा कंक्रीट कैसा है, कोने वोने, कितनी बार क्या होता है कि हमारे तरापे ढंग से सेट नहीं होते हैं। जैसे सपोज ये वाला अगर तरापा हमारा ढंग से सेट नहीं हुआ तो इसकी कोना कैसा स्मूथ और क्लियर नहीं बनेगा। ठीक है, कहीं अगर हमने तरापा लगाया है, अगर पट्टिया लगाया है, उसमें यहाँ से छेद वेद भी होते हैं। ठीक है, ये इसमें संजय ने तो देखा होगा, तो छेद वेद होते तो ये कैसा होता है, अनइवन हो जाता है सरफेस। अनइवन मतलब जैसे खुरदुड़ा या बाहर निकला हुआ रहता है, तो हमको उसके बाद में हमको क्या करना पड़ता है, उसकी फिनिशिंग करनी पड़ती है, मतलब एक जैसा करना पड़ता है। तो ये थी आपकी प्रोसेस ऑफ कंक्रीट प्रिपरेशन। ठीक है, इसका क्वेश्चन आता है तो आप देखेंगे, अब पढ़ लेते हैं इसको।
कंक्रीट प्रिपरेशन। ठीक है, एक साथ मैं सब समझा चुकी हूँ, अभी सिर्फ देख लेना। सबसे पहली प्रोसेस होती है हमारी बेचिंग ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट। बेचिंग इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट, द मेजरमेंट ऑफ कंक्रीट मटेरियल फॉर मेकिंग कंक्रीट आर नोन एज द बेचिंग। मेजरमेंट मतलब नाप, ठीक है, मेजरमेंट मतलब नाप, नाप मतलब कितने अनुपात में हमको कितना तोल करके या कितना वॉल्यूम लेकर के उसको मिक्स करना है, वो कहलाती है क्या, बैचिंग। ठीक है, देयर आर टू मेथड्स ऑफ मैचिंग। बैच करने की मतलब मिक्स करने की भी दो मेथड होती है। ठीक है, पहली मेथड होती है हमारी वॉल्यूम बैचिंग। वॉल्यूम बैचिंग मतलब अनुपात के हिसाब से, हमारे आयतन के हिसाब से बैचिंग करना। इन दिस मेथड इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट आर बेस्ड बाय द वॉल्यूम। इट इज नॉट एन एक्यूरेट मेथड। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ये एक्यूरेट क्यों नहीं है, सही क्यों नहीं है ये मेथड? मीटिंग एंड हो जाए तो वापस से रीजॉइन करना। एक्यूरेट क्यों नहीं है ये मेथड, फिर मैं बताऊंगी। वॉल्यूम बेचिंग समझ में आया? नहीं मैडम। नहीं आया? देखो कैसे समझाऊं मैं इसको। मान लेना ये एक तगाड़ी है या एक गिलास है, ठीक है। बेचिंग तो समझ में आया ना कि बेचिंग क्या होती है? हाँ आ रहा है मैडम। संजय, बेचिंग समझ में आया? आया मैडम। ठीक है, वॉल्यूम बेचिंग मतलब ये जैसे कुछ भी एक कटोरी है या एक डब्बा है ना, तो मैं बेचिंग कर रही हूँ, मेरे को क्या बनाना है, M15 का कंक्रीट बनाना है। हाँ, क्या होता है इसका अनुपात, पहले दिन से पढ़ा रही हूँ मैडम 1:2:4 है ना, ये इसका अनुपात होता है। मतलब 1 क्या, सीमेंट, 2 क्या, सैंड, और ये एग्रीगेट है ना। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आयतन। आयतन। वॉल्यूम मतलब 1 लीटर दूध है ना, 2 लीटर, 3 लीटर, लीटर में या फिर किलो में, कुछ में भी ले सकते। वॉल्यूम मतलब मेरे पास ये नाप है, ये 1 का ले रही हूँ, ठीक है। मैं इसी नाप से मैं एक बार क्या डाल लूँगी, सीमेंट डाल लूँगी, 2 बार क्या डाल लूँगी, सैंड डाल लूँगी, और 4 बार क्या डाल लूँगी, एग्रीगेट डाल लूँगी। ठीक है, वॉल्यूम मतलब मेरे पास इसके अंदर जितनी जगह है वो फिक्स है, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम रहेगा अपना, कुछ ना कुछ इसका आयतन रहेगा कि इसमें इतना इसका आयतन है। ठीक है, इसका आयतन मान लो ये 5 किलो का डब्बा है, ठीक है, उस हिसाब से मैं ले रही हूँ उदाहरण के लिए। या फिर इसको मान लो ये 1 किलो का डब्बा है, तो 1 किलो का डब्बे के हिसाब में इसका वॉल्यूम फिक्स है या इसका आयतन फिक्स है। मगर इसमें सैंड सीमेंट भरेंगे तो ये पूरा क्या होगा, सीमेंट का पार्टिकल छोटा होता है, बिल्कुल बारीक होता है। ठीक है, तो इसमें सीमेंट भर लेंगे तो सीमेंट की क्वांटिटीज क्या हो जाएगी, ज़्यादा आ जाएगी। सैंड की बात करेंगे तो सैंड जरूरी नहीं है डब्बे में, ये डब्बा जो है अंदर से सैंड के पार्टिकल ऐसे जमे रहेंगे। ठीक है, मतलब इनके बीच में कुछ ना कुछ गैप रहेगी, ये पूरा कवर्ड तो नहीं कर रहे ना। आप बात की गंभीरता को समझ रहे हो? है ना, मतलब जैसे मैं अगर इससे भर के लूंगी तो जरूरी नहीं है कि ये जितनी जगह है इसमें खाली खाली जो है पूरी भरी रहे। मतलब पार्टिकल कैसे रहेंगे, जो भर तो जाएंगे, डब्बा तो पूरा भरा जाएगा, मगर जो अंदर क्या रहेगी, जगह खाली रह जाएगी। क्यों खाली रह जाएगी, क्योंकि 2 सीमेंट के पार्टिकल के बीच में क्या होगा, जगह खाली रहेगी। वही सैंड अगर सीमेंट लेती हूँ इसी डब्बे के नाम से, तो सीमेंट क्या रहेगी, पूरी भरी हुई रहेगी। क्यों भरी हुई रहेगी, क्योंकि उसके पार्टिकल क्या है, छोटे हैं। समझ में आ रही है बात? और एग्रीगेट की बात करूंगी तो इसी डब्बे से एग्रीगेट बहुत ज्यादा बड़े बड़े रहेंगे। तो आप देखो इसमें इतनी सी जगह खाली है, तो भैया इसमें कितनी सारी जगह खाली है, इतनी सारी। तो हो सकता है इस डब्बे के अंदर 4 से 5 एग्रीगेट आए और बाकी जगह क्या रह जाए, खाली रह जाए। आई बात समझ में? ये यस मैडम। ये जगह क्या हो गई, खाली हो गई। तो मैंने क्या ले लिया था, एक वॉल्यूम मेरा फिक्स था। वॉल्यूम मतलब एक कटोरा या कटोरी है, जो भी कुछ चीज़ है,
तो वॉल्यूम बेचिंग क्या हो रही है, और मैं इसको बोल रही हूँ कि मैं एक बार भर के इससे सीमेंट ले लूँगी, 2 बार भर के इससे सैंड ले लूँगी, और 4 बार भर के मैं इससे क्या करूँगी, एग्रीगेट ले लूँगी, है ना, यही बोल रही थी मैं। मगर इसी नाप से सीमेंट की क्वांटिटी पूरी भरी आएगी, सैंड में थोड़ी जगह खाली रह जाएगी, 2 बार लूँगी, और एग्रीगेट लूँगी 4 बार, तो उसमें तो और ज़्यादा जगह खाली रह जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो जगह खाली रह रही है वो हमारी क्या को करती है, एक्यूरेसी को, मतलब जो सही साठ जो नाप है उसमें खलल डालती है। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसलिए Yes, ये madam. वाली जो मेथड है, कौन सी वाली बैचिंग की मेथड, वॉल्यूम बैचिंग जो है लेस एक्यूरेट है। इतनी बात समझ में आई। इसने बोला है वॉल्यूम हाँ, मैडम। बैचिंग हमारी लेस एक्यूरेट है। क्यों लेस एक्यूरेट है, क्योंकि आपने एक वॉल्यूम फिक्स कर लिया, उसमें कितना भी आ सकता है, इसलिए हम किसकी ओर बढ़ते हैं, हमारी वेट बेचिंग की। ठीक है, वेट बेचिंग क्या होती है, थोड़ी एक्यूरेसी क्या आती है, इट इज करेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग द मटीरियल्स। इन दिस मेथड ingredient ऑफ कॉन्क्रीट आर मेजर बाय द वेट। हम फिर इसमें क्या करते हैं, तोल से या भार से वेट को लेते हैं। ठीक है, किलो से लेते हैं, हमको नहीं मतलब कि हमारे वॉल्यूम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये वेट बेचिंग जो होती है ये अच्छी होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ वेट बेचेस आर अवेलेबल फॉर वेइंग कॉन्क्रीट इंग्रेडिएंट। तो फिर मैं क्या करूँगी, भले वॉल्यूम से कितना भी हो, फिर क्या करूँगी, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 8 किलो, मतलब कितना भी इसमें 100 किलो या 1000 किलो को कितना भी मल्टीप्लाई करके केजी से लूँगी या किलो से ले लिया, है ना, वेट के आधार पे ले लिया, वॉल्यूम के आधार पे नहीं लिया। समझ में आई बात। वेट के आधार पे आप कितना भी बिल्कुल। खाली रहेगा हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तीनों को मिक्स होना है। और सबको मालूम है कि एग्रीगेट के बीच में जो जगह खाली होगी वहाँ पे क्या चीज़ आके फिक्स हो जाती है, सैंड आके फिक्स हो जाती है ना, जब मिक्स करेंगे। और सैंड के बीच में जो जगह खाली होती है वहाँ पे क्या आके मिक्स हो जाती है, हमारी सीमेंट। ठीक है, आई बात समझ में। तो हमारी जो वेट Yes, madam. मेजरिंग रहती है वो कारगर रहती है, या वो बहुत एक्यूरेट रहती है। तो यही चीज़ होती है, जब हम कंक्रीट बनाने की तैयारी करते हैं तो सबसे पहला मेथड, जो सबसे पहली स्टेप आती है वो होती है बैचिंग। बैचिंग मतलब सही अनुपात में मिलाना। ठीक है, अब अनुपात को हम आयतन के आधार पे नहीं लेंगे, 2 तरह से ले सकते हैं, एक तो आयतन के आधार पे और एक भार के आधार पे। ठीक है, तो आयतन के आधार पे लेंगे तो बेटा क्या होता है, ये कम एक्यूरेट होती है, क्योंकि आयतन में पूरे पार्टिकल ढंग से कवर नहीं होंगे और हमारा रेशो क्या होगा, बिगड़ेगा। ठीक है, ये रेशो में खलल डालेगा। मगर वेट के आधार पे रहेंगे तो हम वेट बेचिंग में क्या होता है, हमारा सही रेशो बैठेगा। आई बात समझ में है, क्योंकि हमको तीनों मटेरियल को मिलाना ही पड़ता है, मिक्स करना पड़ता है। तो एक दूसरे के जो वॉइड है, जो गैपिंग है, ये क्या कर लेते हैं, अलग अलग मटेरियल फील कर लेते हैं। आई इतनी बात समझ में। अब Yes, madam. दूसरी स्टेप की ओर अग्रसर करते हैं, मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट को मिक्स करना। ठीक है, अब कंक्रीट को मिक्स करेंगे तो कंक्रीट को कैसे मिक्स करेंगे, हमने पहले क्या करा, ये तीनों मटेरियल ले लिए, सूखे सूखे तीनों अलग अलग लिए। फिर क्या हुई, हम सेकंड स्टेप की ओर बढ़े, मिक्सिंग की ओर। ठीक है, मिक्सिंग की ओर बढ़ेंगे तो हमने इन तीनों को मिक्स किया, और कैसा मिक्स किया, सूखा मिक्स किया। ठीक है, सूखा मिक्स करेंगे, फिर पानी डाल करके हम उसको गीला मिक्स करेंगे। पहले क्या करेंगे, आप एक बार गौर करना, जब वो मशीन चलता रहता ना, वो वाला कंक्रीट मिक्स करने का, ये वाला जो मशीन मैंने बताया था ऐसा टेढ़ा रहता है। ठीक है, जब चलता रहता है, जब वो जो मजदूर वर्ग जो उसमें जो डालते हैं मटेरियल डालते हैं, जब भी वो चलता ही रहता है, वो रुकता नहीं है, मतलब वो सूखा भी क्या मिक्स ही हो रहा है। बाद में वो उसके अंदर पानी डालते हैं, तो पानी डालने के बाद भी वो मिक्स ही होता है। ठीक है, तो सूखा क्यों मिक्स करते हैं, ताकि पानी एक मटेरियल एब्जॉर्ब ना कर ले। मतलब पानी अगर हम साथ में डाल देंगे तो सीमेंट अपना होमोजीनियस मिक्सचर बना लेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले उसको सूखा मिक्स करते हैं, बाद में हम उसको गीला मिक्स करते हैं। तो मिक्सिंग को पढ़ते हैं हम, आफ्टर वेरियस इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट प्रपोर्शन द नेक्स्ट ऑपरेशन of their proper mixing, the mixing process should be ensure homogeneous mass uniform in color। क्या बोलता है कि हम मिक्सिंग से हमको ये जान लेना चाहिए कि हमारा मटेरियल
एक जैसा मिले, होमोजीनियस हो, एक जैसा हो या एक जान हो, होमोजीनियस और यूनिफॉर्म हो, मतलब एक जैसा हो कलर में, ठीक है। फिर इसको भी हम दो तरह से कर सकते हैं, एक हैंड मिक्सिंग, हाथ से मिलाने का, और दूसरा मशीन मिक्सिंग, मशीन से मिलाने का, ठीक है। समझ में आई हैंड मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। तीसरे स्टेप पढ़े, हाँ मैडम। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट आइदर बाय हैंड मिक्सिंग और मशीन मिक्सिंग, या तो हम हैंड मिक्स करेंगे या मशीन मिक्स करेंगे, उसके बाद में जो हमको मटेरियल मिलेगा उसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट कहाँ करेंगे, जहाँ पे हमको उसको प्लेस करना है, ठीक है। बिफोर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट स्टार्ट्स, ये चीज़ समझना, मतलब हमारे इनिशियल सेटिंग टाइम के पहले हमको ये सब करना पड़ेगा। समझ में आई। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट मतलब सीमेंट का जो हाइड्रेशन स्टार्ट होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन जो निकालना शुरू करता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलने लगी मतलब सीमेंट क्या होने लगा,